अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर फीचर्स। आखिर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, क्रेडिट क्या चीज़ है, तो पहले चलते हैं हम लोग डेफिनेशंस की तरफ। तो सबसे पहले क्रेडिट का वो कह रहे थी व्हेन अ पर्सन ऑब्टेन्स लोन्स और सिक्योर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी, यानी कि जब एक बंदा अपनी किसी भी चीज़ के एवज़ लोन ऑब्टेन करता है, यानी कि कर्ज़ा ले रहा है, कोई भी उसने सिक्योरिटी वगैरह जमा कराई है, वो जिसे हम लोग गारंटी वगैरह भी अक्सर कहते हैं, तो उसके अगेंस्ट उसे लोन मिल रहा होता है, दैट इज़ बेसिकली क्रेडिट। आगे से सेकंड पॉइंट है, वो कह रहा है ही टेक्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स पेमेंट इन फ्यूचर। अब वो सिक्योरिटी के एवज़ लोन ले रहा है, अब उसकी फ्यूचर में पेमेंट करने की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहा होता है, यानी कि उसके ऊपर एक लाइबिलिटी चढ़ रही होती है, उसकी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ हो रहा होता है कि वो इन फ्यूचर यानी कि बाद में किसी एक डिसाइडेड टाइम के ऊपर ये जो लोन है वो वापस कर देगा, यानी कि जो भी उसने रकम वगैरह ली होगी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, और वो जो उसकी सिक्योरिटी है वो उसको वापस कर दी जाएगी, तो इसको हम कहते हैं क्रेडिट। आगे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट कह रहे थे इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नॉट एक्चुअल मनी। एक्चुअल मनी क्या होता है, जब हम लोग मनी पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ मनी या काइंड ऑफ मनी वाला, तो उसमें एक्चुअल मनी जो है वो डिटेल से डिस्क्राइब्ड है। यहाँ पे बस मैं आपको शॉर्ट से बता दूँ कि एक्चुअल मनी एक्चुअली जो हम लोग जो कैश यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ बेसिकली एक्चुअल मनी। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कैश नहीं है या कॉइन्स नहीं है बट सर्व एज मनी, मगर वो हमें पैसे के फंक्शंस वगैरह परफॉर्म करके दे रहे होते हैं, यानी कि वो पैसे की जगह अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस, यानी कि पैसे के रिलेटेड पैसे से हम लोग जो जो काम कर सकते हैं वो सारा कुछ हम लोग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, यानी कि एक लिहाज से उनका सब्सटीट्यूट है, उनका ऑल्टरनेट है, कह रहा नोन एज क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले चेक है, देन बिल ऑफ एक्सचेंज है, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट और भी काफ़ी ज़्यादा आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले काइंड्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो दो तरह के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों को देखने में आते हैं। तो सबसे पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके जो राइट्स हैं, यानी कि होल्डिंग पावर जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र की जा सकती है, यानी कि आज कोई एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आज उसका जो पावर है, जो उसका हक है पेमेंट का, या कोई भी होल्डर का जो राइट्स हैं वो आज मेरे पास है, तो कल वो मैं जो है वो किसी दूसरे बंदे को भी वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, यानी कि होल्डिंग पावर इन इंस्ट्रूमेंट्स की चेंज हो सकती है। तो दोज आर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। इनकी एग्जांपल्स हैं बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है और काफ़ी सारी और होती हैं। इसके अलावा नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये उसका उलट है, यानी कि ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जिनके जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, उनको हम नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि हम वो किसी दूसरे बंदे को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या किसी दूसरे बंदे को वो हैंड ओवर हम नहीं कर सकते। तो एग्जांपल्स हैं इसकी मनी ऑर्डर है, बैंकर्स लेटर ऑफ क्रेडिट है, पोस्टल ऑर्डर्स है और काफ़ी ज़्यादा मज़ीद इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आते हैं। चलते हैं फीचर्स की तरफ। आखिर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इन राइटिंग, तो हमारे जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे रिटन फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर अनकंडीशनल, अब उनके अंदर किसी किस्म की शर्त ज़्यादातर में नहीं होती, हम लोग ये शर्त नहीं डालते कि आप हमें ये पेमेंट करेंगे तभी हम आपके साथ आगे भी बिज़नेस करेंगे। तो इस तरह यानी कि चेक के ऊपर अगर हम लोग कोई कंडीशन लिखते हैं कि आपने ये हमें पेमेंट करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, आप हमें जहाँ मर्ज़ी से अरेंज करके दें, या अगर आप हमें ये पेमेंट करेंगे तो ही हम आपके साथ आगे आपके बैंक में डिपॉजिट्स वगैरह डलवाएंगे। तो इस तरह की किसी किस्म की भी कंडीशंस वगैरह हम लोग नहीं लगा रहे होते या लिख रहे होते ज़्यादातर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। उसके बाद सब्सटीट्यूट ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो एज एन अल्टरनेटिंग फंक्शंस अल्टरनेट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। किसके मनी के, वहाँ पर एक्चुअल मनी लिखा हुआ था, तो बेसिकली बात वही है कि हम लोग कैश वगैरह की अल्टरनेट के तौर पर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स को
जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि कैश का कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। हम उस जो है क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स और इसके अलावा चेक्स वगैरह, बिल ऑफ एक्सचेंजेस वगैरह का यूज़ कर रहे होते हैं बिजनेस डीलिंग्स में। फिर अब प्रूफ ऑफ डेट। अब अक्सर जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, वो एक लिहाज से किसी किस्म के कर्ज़े का प्रूफ के तौर पर भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी बंदे ने लोन वगैरह लिया है तो जो लोन गिविंग पार्टी है वो अक्सर लोन टेकिंग पार्टी का एज अ चेक जो है वो सिक्योरिटी रख लेता है। तो ये आपने अच्छा देखा होगा कि लोग जो हैं वो अपना चेक रखवा देते हैं कि अगर हम लोग आपको कैश में पेमेंट ना कर सके तो ये हमारा चेक है, तो आप इस ड्यू डेट को इस चेक के थ्रू आप हमारे बैंक अकाउंट से अपनी जो रकम है वो निकलवा सकते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम लोग प्रूफ ऑफ डेट बेसिकली एज अ टोकन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर कल को वो बंदा जो है वो हमारे साथ फ्रॉड कर जाए, यानी कि लोन टेकिंग पार्टी हमारे साथ फ्रॉड कर जाए, तो उसका जो प्रूफ होगा, जो उसने चेक वगैरह या कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एज अ सिक्योरिटी हमारे पास टोकन या सिक्योरिटी गारंटी वगैरह के तौर पर हमारे पास रखवाया होगा, तो उसको हम लोग अदालत में भी पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इज़ नेसेसरी फॉर फॉरेन ट्रेड। तो जब भी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, फॉरेन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, चीज़ों का लेन देन कर रहे होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, दूसरे मुल्कों के ट्रेडर्स के साथ, तो उस सूरत में हमें क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और लाजमन हमें लेटर ऑफ क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक सेफ़ पाथवे हमें प्रोवाइड करता है, एक सेफ़ तरीका प्रोवाइड करता है पैसे की ट्रांसफ़रिंग के लिए, यानी कि पेमेंट्स रिसीव करने के लिए और पेमेंट्स करने के लिए। तो आजकल की ज़रूरियात के तहत फॉरेन ट्रेड में लेटर ऑफ क्रेडिट या आप कह सकते हैं कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का जो यूज़ है वो काफ़ी हद तक नेसेसरी हो चुका हुआ है। उसके बाद है रिड्यूसेस रिस्क एंड लॉस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड में इसका ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, इसी तरह डोमेस्टिक ट्रेड में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस चीज़ से हमारा जो रिस्क है, जो एक लिहाज से ख़तरा होता है कि हमें पेमेंट आया कि रिसीव होगी भी या नहीं होगी, और अगर हो गई है तो उस सूरत में अगर जो हमें लॉस होगा तो वो कितना होगा, तो इस सारी चीज़ों को वो रिड्यूस कर देता होता है। अब लॉस जो है वो लोन की सूरत में भी हो सकता है कि लोन हमने दिया था वो लोन हमें वापस नहीं मिला तो वो हमें लॉस हो जाएगा, लेकिन वो जो हम चीज़ है वो रिकवर कर सकते हैं अगर हम लोग उस बंदे की जो भी उसने क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें एज अ टोकन रखवाया हुआ है उसको अदालत में पेश करके फिर हमें किसी न किसी सॉर्ट में हमें कंपनसेशन हो जाती होती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली हमें रिड्यूस वो जो हमारा रिस्क है और लॉस को रिड्यूस कर होता है। अब एक और तरह का लॉस होता है, यानी कि अगर हमारी जेब में कैश है, अब ये कैश का सब्सटीट्यूट हम लोग डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारी प्लास्टिक मनी होती है उनको हम कैश की जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कैश गुम होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। यानी कि वॉलेट अगर भारी है तो वो चोरी भी हो सकता है, कैश गिर भी सकता है, नोट जो हैं वो फट भी सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जो रिस्क है और जो लॉस का भी जो रिस्क है वो भी रिड्यूस कर देता होता है। उसके बाद सेव टाइम एंड लेबर। तो एक लिहाज से हमें हमारा वक्त भी बच रहा होता है और लेबर जो हमारी जो लगती है कि हमने एक आधा ऐसा बंदा रखा होता है जो कि हमारी पेमेंट जाएगा रिसीव करने, फिर पेमेंट करने भी जाएगा, तो इस तरह से उसका टाइम भी बच जाएगा कि वो सिर्फ चेक आप उस अगले बंदे को पहुंचा सकते हो, या मनी ऑर्डर के थ्रू आप पेमेंट कर लो या लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू आप पेमेंट कर दो। तो एक लिहाज से हमें हमारी लेबर भी बच रही होती है, लेबर का खर्चा भी बच रहा होता है, लेबर अगर है तो उसका टाइम भी बच रहा होता है और इवन हमारा भी टाइम बच रहा होता है, जो कि एक आप कह लें कि एक कॉस्ट सेविंग फिनोमेना है। और उस टाइम को हम किसी दूसरे प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट पे फैसिलिटेट्स ट्रेड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे फॉरेन ट्रेड के लिए ज़रूरी है, इसी तरह डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी ज़रूरी है। और हर टाइम किसी बंदे के पास इस कैश नहीं होता, तो उस सूरत में ये जो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस ट्रेड में काफ़ी हद तक फैसिलिटेट करते हैं, काफ़ी हद तक मदद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू हम लोग प्रॉमिस कर लेते हैं, या प्रॉमिसरी नोट के थ्रू हम प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आपको 3 माह में या 4 माह में
आपको पेमेंट कर देंगे, या चेक के थ्रू हम लोग, क्रॉस चेक के थ्रू हम लोग पेमेंट वगैरह कर देते होते हैं। तो विदाउट गिविंग एनी कैश एट द स्पॉट हम लोग इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट इन फ्यूचर अगर हमने करेंगे कोई डेफर्ड पेमेंट है तो इन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग पेमेंट कर देते होते हैं। तो गैस इट वाज एन ईजी टॉपिक था, बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसमें नहीं है। हाँ मुझे पता है इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, लेकिन स्टिल ये आ जाता होता है या इस तरह से आता होता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आप जो आने वाली वीडियोस में हम लोग डिफरेंट किस्म के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें चेक होगा, प्रोमिसरी नोट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। तो इनके साथ ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक पार्ट बना के, शॉर्ट पार्ट बना के भी आ जाता होता है यूनिवर्सिटी में। बोर्ड में ये अलग क्वेश्चन के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन अपने लाजमी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस या जो आने वाले आपके जो लेक्चर्स हैं उनके बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।